इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शिगाराकी ने जापान के आधे से ज्यादा एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिस वजह से जापान के पास सिर्फ 3,78,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड बचा है और इसे भी उसे डिस्ट्रॉय करने में 1 से कम वीक लगेगा। उसके बाद सीन शिगाराकी और मिडोरिया की फाइट की तरफ चेंज होता है, जिधर शिगाराकी कहता है मास्टर अब नहीं रहे, इसके लिए मैं उस बच्चे को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ क्योंकि उसने मुझे अब सबसे स्ट्रॉन्ग बना दिया है। तभी अचानक से शिगाराकी मिडोरिया के फेस को टच कर लेता है, पर मिडोरिया उसकी फिंगर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर शिगाराकी कहता है तुम्हें क्या लगा तुम मेरी फिंगर डिस्ट्रॉय करके मुझे रोक लोगे। ये सुनकर मिडोरिया शॉक्ड होता है। उसके बाद हमें वन फॉर ऑल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिधर योरिची कहता है ये लड़ाई अब न्यू जनरेशन के बीच है और हमें शिगाराकी को खत्म करना होगा क्योंकि इसीलिए हम सब यहाँ हैं। जिस पर बांजो कहता है पर पहले हमें उसकी रीजनरेशन एबिलिटी का कुछ करना होगा। तभी अचानक से फोर्थ यूजर को डेंजर सेंस होता है और हम देखते हैं शिगाराकी का हाथ उन सबको पकड़ने आ रहा होता है। फिर फोर्थ यूजर यानी कि शिनोमोरी उन सबको बचाते हुए खुद कैप्चर हो जाता है, जो देखकर सभी यूजर शॉक्ड होते हैं। उसके बाद मिडोरिया समझ जाता है डेंजर सेंस क्वर्क को शिगाराकी ने उससे छीन लिया है। फिर शिगाराकी कहता है तो ये वो पावर है जिसे मेरे मास्टर इतने टाइम से छीन नहीं पाए। तब वन फॉर ऑल का फिफ्थ यूजर कहता है उसकी हेट रेट हमारी विल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, जिस वजह से वो हम तक पहुंच पा रहा है। तभी हम देखते हैं मिडोरिया फाजिन गियर शिफ्टर और ब्लैक विप को कंबाइन करके शिगाराकी को चेन में जकड़ने का ट्राई करता है, लेकिन शिगाराकी उसके अटैक को डोज करके बोलता है तो अब मैं समझा तुम कैसे मेरे अटैक को डोज कर पा रहे थे। ये देखकर मिडोरिया पूरी तरह से शॉक्ड होता है। फिर शिगाराकी कहता है तुम्हें तो मैं अपने डीके से खत्म करूंगा। उसके बाद शिगाराकी मिडोरिया पर एक के बाद एक पावरफुल अटैक कर रहा होता है और इसके साथ वो कहता है तुम अभी भी पुरानी बातों को लेकर बैठे हो। मिडोरिया जरा तुम मुझे ध्यान से देखो, क्या तुम्हें लगता है मैं अभी भी एक इंसान हूँ। शिगाराकी के अटैक की वजह से मिडोरिया का ब्लैक विप का डिफेंस और उसका मास्क डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से मिडोरिया काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद वन फॉर ऑल का थर्ड यूजर कहता है गियर शिफ्टर का असर कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही तुम्हारी ह्यूमन स्ट्रेंथ पहले जैसी हो जाएगी। फिर सिक्स्थ यूजर कहता है शिनोमोरी के डेंजर सेंस की वजह से हम सब बच पाए हैं और अगर इस बार उसने हमें फिर से टच कर लिया तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। तब शिगाराकी कहता है मैं देख सकता हूँ तुम्हारे गोस्ट तुम्हें भागने को बोल रहे हैं, तुम लोग अपनी फीलिंग और पावर को पास ऑन करने की वजह से स्ट्रॉन्ग बनते हो, तो इसीलिए मैं अब सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बोलकर शिगाराकी उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। इसके साथ ही हम देखते हैं उसके हर एक कदम से जमीन डिस्ट्रॉय हो रही होती है। तभी वन फॉर ऑल के सभी यूजर कहते हैं बच्चे वो हमें माउंट फूजी में जान के लेकर आया है क्योंकि इसकी चारों तरफ लावा है और इससे पता चलता है ये ऑल फॉर वन का कोई सक्सेसर नहीं है क्योंकि इसे सब कुछ डिस्ट्रॉय करने में खुशी मिलती है। पर हम देखते हैं इतना होने के बाद भी मिडोरिया अभी भी शिगाराकी को ह्यूमन कंसीडर कर रहा होता है। उसके बाद मिडोरिया ब्लैक विप को अपनी बॉडी से कोट करके पंच मार रहा होता है ताकि मिडोरिया पर डीके का कोई असर ना हो। इसके साथ ही मिडोरिया शिगाराकी पर विंड प्रेशर से अटैक करता है, जिस वजह से शिगाराकी काफी दूर जाता है। ये देखकर शिगाराकी कहता है तुम बहुत चालाक हो मिडोरिया। फिर हम देखते हैं मिडोरिया के अटैक की वजह से शिगाराकी हवा में होता है और मिडोरिया अपनी ब्लैक विप की हेल्प से शिगाराकी को जोरदार मुक्का मारता है और इस अटैक की वजह से शिगाराकी का हाथ कट जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मिडोरिया अपने हर एक क्वर्क का यूज करके शिगाराकी से फाइट कर रहा होता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन तभी शिगाराकी मिडोरिया पर एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है, जिसकी वजह से मिडोरिया को कुछ देर के लिए सांस आनी बंद हो जाती है। ये देखकर शिगाराकी कहता है मुझे पता है तुमने जो अटैक मुझ पर पहले किया था उसे तुम बार बार यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे इस अटैक की वजह से तुम्हारा हाथ बुरी तरह से इंजर्ड हो गया है। तब मिडोरिया कहता है मैं अभी भी उस रोते हुए बच्चे पर गिव अप नहीं करूंगा, जिस पर शिगाराकी कहता है जरा देखो उस बच्चे ने काफी टाइम पहले ही रोना बंद कर दिया है और उसने अब इस दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया है, जिस वजह से उसके अंदर की सारी सफरिंग खत्म हो गई है। ये सुनकर नाना शिमुरा मिडोरिया को कहती है मिडोरिया तुम उस पर गिव अप कर दो क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम बचा नहीं सकते हैं, तो इसलिए तुम शिगाराकी को एक पावरफुल अटैक के साथ खत्म कर दो। फिर मिडोरिया कहता है मुझे पता है तुम्हारा ये पास्ट तुम्हें काफी पेन देता है, तो इसलिए मैं तब तक फाइट करता रहूंगा जब तक मैं उसे बचा नहीं लेता हूँ। ये सुनकर कूडो कहता है पहले मैं इस बच्चे को एक पीस सीकिंग फूल समझता था, लेकिन जब मैंने इसकी पुरानी मेमोरीज को देखा तो मैं समझा ये बच्चा कभी किसी पर गिव अप नहीं करता है। तभी हम अगले पैनल में स्टार को देखते हैं जो बताती है ऑल फॉर वन के अंदर अभी भी रोता हुआ टेनको है और हम देखते हैं ये सब ऑल माइट अपने ड्रीम में फील कर पा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिगाराकी के अटैक की वजह से मिडोरिया बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद कूडो कहता है वन फॉर ऑल को जाने दो मिडोरिया, जिस पर मिडोरिया कहता है पर क्यों।
फिर कूडो बताता है यागी ने शिगाराकी के अंदर एक क्रैक को ढूंढ लिया है जो उसकी हेट रेट और मेमोरीज को रिप्रेजेंट करता है, जिस पर मिडोरिया कहता है पर इस बात का वन फॉर ऑल से क्या लेना देना है। फिर कूडो कहता है शिगाराकी ऑल फॉर वन की कॉन्शियसनेस को एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और अब तुम इसको रोक नहीं सकते हो, तो इसलिए हमें उस पर अंदर से अटैक करना होगा। उसके बाद कूडो आगे बताता है कि मिडोरिया वन फॉर ऑल को शिगाराकी की बॉडी में ट्रांसफर करेगा ताकि कूडो और बाकी सब शिगाराकी के अंदर जो क्रैक है उस पर अटैक कर सके और इस तरह से वो शिगाराकी की कॉन्शियसनेस को स्ट्राइक करेंगे। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, तो इसलिए कूडो डिसाइड करता है कि वो पहले शिगाराकी के अंदर जाएगा। उसके बाद उन लोगों के बीच काफी सारी इमोशनल बातें होती हैं, पर तभी शिगाराकी मिडोरिया पर अटैक करने आता है, लेकिन मिडोरिया उस पर ब्लैक व्हिप से अटैक करता है और उसके हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके साथ ही तुम इस पैनल में देख सकते हो मिडोरिया ये करते हुए कितना बैड एज लग रहा था। उसके बाद बांजो कहता है मिडोरिया ब्लैक व्हिप को यूज करके मूव करने लगा है। यहाँ मैं बता दूं वन फॉर ऑल को लगातार यूज करने की वजह से मिडोरिया की बॉडी में चलने तक की पावर नहीं बची है। फिर हमें बताया जाता है मिडोरिया अपने ब्लड को शिगाराकी की इंजरीज पे लगाएगा और इस तरह से वो कूडो को उसकी बॉडी में ट्रांसफर करेगा। तभी हम देखते हैं मिडोरिया और शिगाराकी एक दूसरे पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन मिडोरिया अपनी स्मोक स्क्रीन का यूज करके शिगाराकी को चकमा दे देता है। फिर शिगाराकी जमीन पर पहुंचकर डीके का यूज करने लगता है, लेकिन मिडोरिया ब्लैक व्हिप से पूरी जमीन को उखाड़ देता है, जो देखकर शिगाराकी थोड़ा कंफ्यूज होता है। पर तभी मिडोरिया शिगाराकी पर अटैक करने जाता है, लेकिन जल्दी शिगाराकी को पता चलता है वो मिडोरिया का ब्लैक व्हिप था। तभी मिडोरिया अचानक से एंट्री मारता है और वो शिगाराकी को एक जोरदार मुक्का मार के उसे इंजर्ड कर देता है और इस तरह से वो गियर शिफ्टर को शिगाराकी की बॉडी में ट्रांसफर करता है। उसके बाद हम देखते हैं शिगाराकी और मिडोरिया की मेमोरी एक साथ ब्लेंड हो जाती हैं और इसके साथ हमें पता चलता है सेकंड यूजर का प्लान वर्क करने लगा है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं क्वर्क को ट्रांसफर करने की वजह से शिगाराकी और मिडोरिया की मेमोरी ब्लेंड हो गई है। तभी मिडोरिया शिगाराकी को जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से वन फॉर ऑल के सभी यूजर शिगाराकी के अंदर जाके उसके क्रैक को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। फिर मिडोरिया को फील होता है कि शिगाराकी ने ट्रांसफर को रिजेक्ट कर दिया है, पर सिर्फ वन फॉर ऑल का 6th यूजर ही शिगाराकी पर अटैक कर पाया है, जिस पर मिडोरिया कहता है इसका मतलब वो हमें पूरी तरह से नहीं रोक पाया, तो समझ जाओ अब हम अपने मिशन के काफी क्लोज हैं। उसके बाद में इवैक्यूएशन शेल्टर का सीन दिखाया जाता है, जिधर एरी मिडोरिया की हालत को देखकर उसकी हेल्प करने जा रही होती है। तभी एक्टोप्लाज्म उसे रोकता है, जिस पर एरी कहती है मुझे जाने दो, मिडोरिया को मेरी हेल्प की जरूरत है। तब एक्टोप्लाज्म कहता है वो यहाँ से बहुत दूर लड़ रहा है और इसके साथ ही तुम्हारा रिवाइंड फुली रिकवर नहीं हो पाया, और अगर हम वहाँ किसी तरह से पहुंच भी गए तो इससे कुछ नहीं बदलने वाला है। मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे हो, पर तुम्हें इस वक्त उस पर भरोसा रखना होगा। उसके बाद हम देखते हैं दुनिया के सभी लोगों की उम्मीद मिडोरिया पे टिकी होती है। तभी मिडोरिया शिगाराकी की सभी जायंट फिंगर को क्रश करके अपने क्वर्क को उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर रहा होता है, जो धीरे धीरे शिगाराकी के क्रैक को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिर्फ नाना शिमुरा ट्रांसफर नहीं हो पाती है। फिर हम मिडोरिया को देखते हैं जो शिगाराकी की कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है, यानी कि वो शिगाराकी के घर के बाहर होता है। तभी मिडोरिया का डार्क साइड उसे कहता है तुम पास्ट को जान के क्या करोगे, जिस पर मिडोरिया कहता है पता नहीं, पर मैं बिना चीजों को जाने उसे खत्म नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद वो डार्क साइड मिडोरिया को शिगाराकी को खत्म करने को कहता है, लेकिन ये करने के लिए मिडोरिया से मना कर देता है। तभी नाना शिमुरा मिडोरिया को कहती है तुम और मैं शिगाराकी की कॉन्शियसनेस के अंदर हैं, और क्योंकि तुम वन फॉर ऑल के करंट यूजर हो तो इस वजह से तुम्हें यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस मिली है। नाना शिमुरा को देखकर मिडोरिया शॉक्ड होता है। उसके बाद शिमुरा कहती है मुझे माफ कर देना, पर मैं बाकियों की तरह ट्रांसफर नहीं हो पाई, जिस पर मिडोरिया बोलता है कोई बात नहीं, और वैसे भी ये एक तरह से अच्छा हुआ है। उसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो शिगाराकी को ढूंढकर उसके ओरिजिन को स्ट्राइक करेंगे, पर तब स्टेन मिडोरिया पर अटैक कर देता है, जो देखकर मिडोरिया शॉक्ड होता है। उसके बाद हम देखते हैं शिगाराकी की मेमोरीज के अंदर जितने भी विलन होते हैं वो सभी मिडोरिया को रोकने लगते हैं। मिडोरिया किसी तरह से उनसे बचकर शिगाराकी के घर के अंदर पहुंच जाता है और उधर वो देखता है शिगाराकी के डैड उसे पीट रहे होते हैं। ये देखकर मिडोरिया शॉक्ड होता है और नाना शिमुरा के आंखों में आंसू होते हैं। उसके बाद मिडोरिया शिगाराकी के पास जाने लगता है, लेकिन एक सम काइंड ऑफ बैरियर उसे उसके पास जाने से रोकता है। फिर शिगाराकी का डैड उसे कहता है वो तुम्हारी ग्रैंड मदर नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है जिसने अपने बच्चे को रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर नाना शिमुरा फूट फूट के रोने लगती है। उसके बाद शिगाराकी के डैड उसे चांटा मारने जाते हैं, पर तभी मिडोरिया और नाना शिमुरा उसे रोक देते हैं। तब शिमुरा अपने बेटे से माफी मांगती है और वो अपने बेटे के साथ डिसइंटीग्रेट हो जाती है। उसके बाद मिडोरिया शिगाराकी को देखता है जो कहता है मुझे सबसे नफरत है। ये
बोलकर वो अपने डॉग को जाने अनजाने में डीके कर देता है। फिर वो स्टोरी सेम रिपीट होती है, जिधर शिगाराकी की बहन उसके पास आती है और वो ये सब देख लेती है। उसके बाद शिगाराकी उसे रोकने जाता है, पर इस बार छोटा मिडोरिया बीच में आ जाता है। फिर शिगाराकी उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वन फॉर ऑल। जिस पर मिडोरिया कहता है, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि तुम रो रहे थे। जिस पर शिगाराकी कहता है, मुझे मेरे घर और फैमिली को डिस्ट्रॉय करना है, वरना मेरे पास ये हाथ क्यों होते। उसके बाद हम देखते हैं शिगाराकी की सारी मेमोरीज उसके सामने आने लगती है और इस हेट्रेट की वजह से मिडोरिया के हाथ डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। तभी सीन चेंज होता है, जिधर हम शिगाराकी को उसकी विलन गैंग के साथ देखते हैं और वो कहता है, चाहे मेरे अंदर की सारी नफरत चली भी जाए, पर मुझे फिर भी इन विलन्स के लिए हीरो बनना होगा। उसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, जिधर शिगाराकी की फिंगर वैनिश होने लगती हैं। तभी अचानक से शिगाराकी की मेमोरीज में उसके डैड की एंट्री होती है, जिधर वो किसी इंसान से बात कर रहे होते हैं और वो इंसान किसी के क्वर्क के बारे में पूछ रहा होता है, जो देखकर शिगाराकी पूरी तरह से कंफ्यूज होता है। फिर तभी वहाँ एंट्री होती है ऑल फॉर वन की और वो कहता है, उस दिन वो सारे डिसीजन तुम्हारे नहीं थे। और इसके साथ हम देखते हैं शिगाराकी ऑल फॉर वन के मुंह में गिर जाता है। ये सब देखकर मिडोरिया शॉक्ड होता है। फिर ऑल फॉर वन कहता है, तुम्हारा शुक्रिया इजुको मिडोरिया, क्योंकि तुमने शिगाराकी के माइंड को अनकॉन्शियस कर दिया, जिस वजह से मैंने उस पर फिर से कंट्रोल पा लिया है। उसके बाद शिगाराकी कहता है, मास्टर इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तब ऑल फॉर वन कहता है, जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा था, जो तुमने अब तक किया वो सारा तुम्हारा डिसीजन नहीं था। जिस पर शिगाराकी कहता है, ऐसा नहीं है, मैंने ये सब अपनी विल से किया है। उसके बाद ऑल फॉर वन एक्सप्लेन करता है कि वन फॉर ऑल के 2 यूजर बांजो और इयन से लड़ने के बाद उसे पता चला कि विल पावर होना कितना जरूरी है, तो इसीलिए शिमुरा को खत्म करने के बाद वो शिगाराकी के डैड का दोस्त बना। पर जब वो उसका दोस्त बना था तब उसकी बेटी बड़ी हो चुकी थी, जिस वजह से ऑल फॉर वन का प्लान उस टाइम एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। और यहाँ पर ऑल फॉर वन का प्लान ये था कि वो ऐसे इंसान को ढूंढेगा जिसकी विल को वो अपने अकॉर्डिंग चला सके। तो इस वजह से वो शिगाराकी के डैड को एक और बच्चा पैदा करने को कहता है और ऐसा होने के बाद वो शिगाराकी के क्वर्क को उससे बचपन में ही छीन लेता है। फिर हम देखते हैं ऑल फॉर वन शिगाराकी के दोस्तों को उससे दूर रहने को कहता है, जिस वजह से शिगाराकी अकेले रह जाता है। उसके बाद हम अगले पैनल में देखते हैं ऑल फॉर वन शिगाराकी के अंदर डीके क्वर्क को ट्रांसफर कर देता है। ये सब सुनकर शिगाराकी पूरी तरह से शॉक्ड होता है, क्योंकि इस क्वर्क की वजह से शिगाराकी की पूरी फैमिली खत्म हो गई थी और ये सब करने वाला ऑल फॉर वन था। इसके साथ हम देखते हैं शिगाराकी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तभी सीन बाहर की तरफ चेंज होता है, जिधर हम ऑल फॉर वन को देखते हैं, जो कहता है, योरिची अब जा चुका है, इसके साथ मुझे कोई हेट रेट फील नहीं हो रही है, यानी कि अब शिगाराकी खत्म हो चुका है। उसके बाद हम मिडोरिया को देखते हैं और उसके दोनों हाथ डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। उसे देखकर ऑल फॉर वन कहता है, तो हम दोनों की बॉडी को एक साथ डैमेज पहुंचा है। दूसरी तरफ मिडोरिया दर्द से चिल्ला रहा होता है, पर वो फिर भी हार नहीं मानता है। उसके बाद ऑल फॉर वन मिडोरिया को खत्म करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, पर तभी वह एंट्री होती है हांटा की और वो उसे अपने पट्टियों से रोकता है। इसके साथ ही मिडोरिया के बाकी दोस्त उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं पोर्टल में से आइजावा की एंट्री होती है और वो मिडोरिया से कहता है, सॉरी मिडोरिया, तुम्हें इतना वेट करवाने के लिए। उसके बाद हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जिधर हम देखते हैं आइजावा और माइक को कुरोगिरी एक आइलैंड में टेलीपोर्ट कर देता है। अगर आप सब ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ये यहाँ कैसे पहुंचे। फिर हम देखते हैं अचानक से कुरोगिरी की कॉन्शियसनेस जाग जाती है और वो आइजावा को इवैक्यूएशन शेल्टर के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है, जिधर वो बाकी हीरोज को मिडोरिया की हेल्प के लिए गैदर करता है और इस तरह से ये लोग मिडोरिया की लोकेशन में पहुंचते हैं। इसके साथ हम देखते हैं वहां पर और भी पोर्टल ओपन हो रहे होते हैं, जिसे देखकर शिगाराकी कहता है, क्या तुम सब यहाँ पर क्वर्कलेस होने आए हो? उसके बाद आइजावा मिडोरिया से पूछता है, कितनी देर हुई है तुम्हारे हाथ को डिस्ट्रॉय हुए? तब मिडोरिया कहता है, मुझे इसका अंदाजा नहीं है। उसके बाद आइजावा एरी के होन को निकालता है, जिसे एरी ने खुद आइजावा को दिया था मिडोरिया की हेल्प के लिए। फिर आइजावा एरी के होन को मिडोरिया के शोल्डर पर टच करवाता है, जिस वजह से उसके दोनों हाथ रीजनरेट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिडोरिया के बाकी दोस्त भी वहां जाते हैं। उसके बाद उन लोगों के बीच बहुत सारी इमोशनल बातें होती हैं। उनको देखकर ऑल फॉर वन कहता है, अब मैं समझा इजुको मिडोरिया, मुसीबतें लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ये बोलकर ऑल फॉर वन अपनी बॉडी से बहुत सारे स्पाइक को क्रिएट करता है। तभी हम देखते हैं
शोटो और एंडेवर ऑल फॉर वन पर फ्लैश फायर फिस्ट से अटैक करते हैं, पर इससे ऑल फॉर वन को कुछ नहीं होता है। उसके बाद सभी हीरोज ऑल फॉर वन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन उन सभी हीरोज का हाल वही होता है जो फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में मादरा ने नारुतो और बाकी सबका किया था। उसके बाद मिडोरिया भी ऑल फॉर वन से फाइट करने जाने लगता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है। फिर आइजावा से कहता है अभी थोड़ी देर हुई है, तुम्हारे आर्म्स को रिवाइंड हुए, जिस पर मिडोरिया कहता है मेरे पास अब वन फॉर ऑल नहीं है, जो सुनकर आइजावा के तोते उड़ जाते हैं। उसके बाद मिडोरिया कहता है पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास क्वर्क है कि नहीं, क्योंकि मेरे अंदर की आग अभी भी कम नहीं हुई है। फिर आइजावा मिडोरिया को टी शर्ट पहनाते हैं और आयोमा उसको अपने साथ फाइट ज्वाइन करने को कहता है, और इसके साथ ही पूरी दुनिया मिडोरिया और बाकी सबको चीयर कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं मिडोरिया ऑल फॉर वन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ किसी भी हीरोज के अटैक का ऑल फॉर वन पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। ये देखकर आइजावा कहता है सभी लोग ऑल फॉर वन तक पहुंचने का रास्ता क्लियर करो। तभी ऑल फॉर वन फुल फैक्टर रिलीज कर देता है और इसमें वो अपनी पूरी ताकत को एक लेजर बीम में चार्ज करता है और कुछ ही देर में वो मिडोरिया पर उसे रिलीज कर देता है, लेकिन टोरू बीच में आकर उस लेजर बीम को रोक देती है। उसके बाद मोमो और सब रेल गन से ऑल फॉर वन पर अटैक करते हैं, पर ऑल फॉर वन काउंटर अटैक से उसे रोक देता है। फिर ऑल फॉर वन अपने स्पाइक से मिडोरिया पर अटैक करता है, तभी मिडोरिया के दोस्त बीच में आकर उसके अटैक को रोक देते हैं। फिर ओजिरो और साटो मिडोरिया को कहते हैं मिडोरिया तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ बचानी होगी, क्योंकि सिर्फ तुम ही ऑल फॉर वन को हरा सकते हो। उसके बाद मिडोरिया के दोस्त उसके लिए रास्ता क्लियर करने लगते हैं और मिडोरिया गिरते पड़ते ऑल फॉर वन की तरफ जा रहा होता है। ये देखकर ऑल फॉर वन कहता है इजुकु मिडोरिया तुम्हारी वीकनेस वो है जो ऑल माइट की कभी नहीं थी, तुम जब तक मूव करते रहोगे ये लोग फाइट करते रहेंगे। उसके बाद हम देखते पूरी दुनिया मिडोरिया को एक ही चीज बोल रही होती है डू यूर बेस्ट। ये सीन देखकर यूएस के हाई अथॉरिटी के लोग जापान में अपने हीरोज को भेजने को कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिडोरिया ऑल फॉर वन पर जोरदार मुक्का मारता है और उसका ये मुक्का ऑल फॉर वन के स्पाइक को चीरते हुए उसकी छाती पर हिट करता है। उसके बाद हम देखते हैं शिगाराकी की बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगती है, क्योंकि शिगाराकी की बॉडी वन फॉर ऑल के सभी क्वर्क को संभाल नहीं पाती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिगाराकी ने मिडोरिया की तरह हार्ड ट्रेनिंग नहीं करी थी इन क्वर्क को संभालने के लिए, और ये बात अब ऑल फॉर वन भी समझ चुका था। दूसरी तरफ ऑल फॉर वन को डिसइंटीग्रेट होते हुए देखकर सभी लोगों को लग रहा होता है कि मिडोरिया ने ऑल फॉर वन को खत्म कर दिया है, पर भाई ऑल फॉर वन अभी भी हार नहीं मानता है और वो कहता है अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है और कोई भी मुझसे कुछ नहीं छीन सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही डीमन किंग है। उसके बाद ऑल फॉर वन प्लान बनाता है कि वो मिडोरिया को अपने वेसल की तरह यूज करेगा, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मिडोरिया क्वर्कलेस था और वो वन फॉर ऑल के सभी क्वर्क को वापस से मिडोरिया की बॉडी में ट्रांसफर करना चाहता था। फिर मिडोरिया ऑल फॉर वन पर एक और पंच मारने जाता है, पर तभी कुरोगिरी बीच में आकर अपने पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है और वो कहता है आई मस्ट प्रोटेक्ट तोमुरा शिगाराकी, और इसके साथ ही वो ऑल फॉर वन को भी कहता है ऑल फॉर वन शिगाराकी को वापस कर दो, क्योंकि उसके दोस्तों को उसकी जरूरत है। पर तभी वह एंट्री होती है बाकुगो की और वो कुरोगिरी के ऊपर एक्सप्लोजन करके उसे रास्ते से हटा देता है, और इसके साथ वो कहता है मिडोरिया मैंने तुम्हें सरपास कर दिया। उसके बाद मिडोरिया ऑल फॉर वन को कहता है ऑल फॉर वन मुझे नहीं लगता तुम कोई मॉन्स्टर या डीमन किंग हो, तुम बस एक लोनली मैन हो। उसके बाद हम ऑल फॉर वन को एक डार्क सी जगह में देखते हैं और वहाँ योरिची भी होता है एक छोटी सी लाइट की फॉर्म में। फिर वो ऑल फॉर वन से कहता है मिडोरिया ने मुझे ट्रांसफर करने से पहले मेरा कुछ हिस्सा अपने अंदर रखा हुआ था, यानी कि मिडोरिया पूरी तरह से पावरलेस नहीं हुआ था। इसके साथ ही मिडोरिया वन फॉर ऑल को पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहता है। ये सुनकर ऑल फॉर वन चिल्लाते हुए योरिची से कहता है तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा, पर तुम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ और प्लीज मुझे अपना चेहरा दिखा दो। जिस पर योरिची कहता है अब ये पॉसिबल नहीं है बड़े भाई, और अब मैं तुम्हें और गाइड नहीं कर पाऊंगा। ये बोलकर योरिची डिसअपीयर हो जाता है और इस पैनल को देखकर हमें पता चलता है कि ऑल फॉर वन अपने भाई से कितना ज्यादा प्यार करता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑल फॉर वन के सभी यूजर और शिगाराकी अवेक हो जाते हैं, और इसके साथ ही वो ऑल फॉर वन पर अंदर से और मिडोरिया बाहर से अटैक करता है, जिसकी वजह से ऑल फॉर वन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिर हम शिगाराकी और मिडोरिया की आखिरी बातचीत को देखते हैं, जिसमें शिगाराकी कहता है तुमने जैसा कहा था
मैं एक रोता हुआ बच्चा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ को क्रश नहीं कर पाया। जिस पर मिडोरिया कहता है मैंने तुमसे फाइट जरूर की है, पर मैंने तुम्हें फॉरगिव नहीं किया है, और मैं तुम्हें इसलिए रोक पाया क्योंकि तुम रुकना चाहते थे। ये सुनकर शिगाराकी हल्की सी स्माइल करता है और वो कहता है इजुकु मिडोरिया, अगर स्पिनर जिंदा हुआ तो उसे बताना मैं आखिरी दम तक सब कुछ खत्म करने के लिए लड़ता रहा। जिस पर मिडोरिया कहता है तुमने ये करा भी है, और इसके साथ ही शिगाराकी भी हमेशा के लिए वैनिश हो जाता है। उसके बाद में बताया जाता है फाइनली वॉर खत्म हो गई है और जापान को रिपेयर करने का काम शुरू हो गया है, और इसमें यूएसए और बाकी कंट्री भी जापान की मदद कर रही है। तभी सीन बाकुगो की तरफ चेंज होता है, जिधर डॉक्टर उसको कहता है सर्जरी के थ्रू हमने इसे ठीक तो कर दिया है, पर इसका हाथ पहले जैसा नहीं हो पाएगा। ये सुनकर बाकुगो कहता है मेरे पाम से मेरा क्वर्क काम करता है, अगर मेरा हाथ ऐसा ही रहा तो मैं कभी अपने क्वर्क को यूज नहीं कर पाऊंगा, पर चाहे कुछ भी हो मैं हार्ड ट्रेनिंग करके इसे ठीक करके दिखाऊंगा। उसके बाद सीन मिडोरिया और ऑल माइट की तरफ चेंज होता है, जो हॉस्पिटल में बुरी हालत में बेड पे लेटे होते हैं। फिर मिडोरिया ऑल माइट से कहता है आखिर मैं टेनको को नहीं बचा पाया, पर मेरे हाथ के टच होते ही उसकी हेट रेट जा चुकी थी। जिस पर ऑल माइट कहता है लास्ट मोमेंट पर उसका फेस कैसा था। उसके बाद में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिधर शिगाराकी ने अपने आखिरी वर्ड्स में कहा था अब आगे इस चीज पे डिपेंड करेगा तुम इस व्हील को कैसे यूज करते हो, तो इसलिए तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। फिर प्रेजेंट में ऑल माइट कहता है मिडोरिया, अगर उस बच्चे का रोना बंद हो गया था तो इसका मतलब उसका हार्ट अब सेव है। इसके साथ ऑल माइट आगे कहता है तुमने वन फॉर ऑल के मिशन को उसे पास ऑन कर दिया है। गाइज यहाँ पर ऑल माइट इस बारे में बात कर रहा है कि मिडोरिया ने अपने सभी क्वर्क को शिगाराकी को पास ऑन कर दिया था। इस पर मिडोरिया कहता है मैं अभी भी अपने अंदर कुछ एम्बर्स को फील कर सकता हूँ। तभी बाकुगो वहाँ आ जाता है और वो ये सब सुन लेता है। फिर बाकुगो कहता है एम्बर्स, इसका मतलब तुम फिर से क्वर्कलेस होने वाले हो। जिस पर मिडोरिया कहता है पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं पैदा ही क्वर्कलेस हुआ था और अब मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने सपने को पूरा कर दिया। ये सुनकर बाकुगो इमोशनल हो जाता है और वो पास्ट की बातों को याद करने लगता है कि कैसे वो मिडोरिया के क्वर्कलेस होने की वजह से उसे परेशान किया करता था। उसके बाद हम देखते हैं बाकुगो रोने लगता है। ये देखकर मिडोरिया कहता है तुम रो क्यों रहे हो। जिस पर बाकुगो रोते हुए कहता है मैंने अभी तक तुम्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया है, मैंने सोचा था हम हमेशा एक दूसरे से कंप्लीट करते रहेंगे, पर अब। ये बोलकर बाकुगो के आंसू नहीं रुकते हैं। फिर मिडोरिया कहता है मेरे अंदर अभी भी एम्बर्स हैं, हाँ मेरी बॉडी इंजर्ड हो चुकी है। उसके बाद ऑल माइट उन दोनों की तारीफ करते हुए कहता है तुम दोनों अब ग्रेटेस्ट हीरो बन चुके हो। इसके साथ ऑल माइट आगे कहता है मैं जब बच्चा था तब मैं सोचता था वॉर के बाद पीस तुरंत वापस आ जाता है, पर मैं गलत था क्योंकि ये स्टोरी ऐसे खत्म नहीं होने वाली है। जब तक हम अपने फ्यूचर को मेहनत करके अच्छा नहीं कर देते हैं तब तक वी विल गो बियॉन्ड। उसके बाद में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जिधर विक्ट्री की क्लास की ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही होती है और ये सब यूए के बच्चे एक फेस्टिवल की तरह एंजॉय करते हैं। उसके बाद मिरियो ग्रेजुएशन सेरेमनी में एक इमोशनल स्पीच देता है, जिसे सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। इसके साथ में मिडोरिया का नया हेयर स्टाइल भी दिखाया जाता है। वैसे मैं बता दूं मिडोरिया की हेड सर्जरी हुई थी, जिस वजह से उसने ये कटोरा कट करवा रखा था। उसके बाद हम देखते हैं क्लास 1A क्लास 2A में प्रमोट हो जाती है। तभी वह आयोमा आता है और वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो यूए छोड़कर जा रहा है। ये सुनकर उसके दोस्त उसे कहते हैं आयोमा तुम यहाँ से मत जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम ऑल फॉर वन को हरा पाए थे। जिस पर आयोमा कहता है मैं यूए में इसलिए आया था क्योंकि ऑल फॉर वन चाहता था, और इसलिए मुझे कोई हक नहीं है कि मैं स्कूल के इवेंट को भी अटेंड करूं। उसके बाद हमें कुछ इमोशनल मूवमेंट दिखाए जाते हैं। तभी वहां पर एंट्री होती है शिंजो की, जो क्लास 2A को ज्वाइन करता है। उसके बाद में रोते हुए एक बंदा दिखाया जाता है जो एक टूटे हुए घर की तरफ जा रहा होता है, और यहाँ पर हमें इसके बारे में कुछ बताया तो नहीं जाता है कि ये बंदा कौन है। उसके बाद में एंडेवर को देखते हैं जो डाबी के सामने बैठा होता है, और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइज इसके साथ MHA लगभग खत्म हो चुका है और इसका लास्ट चैप्टर अगस्त 5 को आएगा, और 28 को भी इसका एक चैप्टर आ रहा है। तो मैं बचे हुए 3 चैप्टर को उसके साथ ही निकालूंगा एक वीडियो में। लेकिन मैं बता दूं गाइज वो सिंपली गुड बाय चैप्टर है, उससे ज्यादा उनमें कुछ नहीं है। तो गाइज प्लीज कमेंट करके बताओ अब हम किस एनिमे सीरीज को स्टार्ट करें, और गाइज जिस एनिमे के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट होंगे हम उसी एनिमे सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।